Hello everyone, this is your second lecture for the short story 3 Questions. In our previous lecture, we have read that there was a king and he was in a search of 3 questions. What were these questions? What is the right time to begin something? Which people should he listen to? And the third one is what is the most important thing for him to do? The king was in search of these 3 questions and he has asked so many wise men from his kingdom, but he didn't get satisfied. And after that, he had decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. Let us continue with the story. The hermit lived in a wood which he never left. हर्मिट कहाँ रहता था? जो वाइस मैन था उसके किंगडम का, जो मतलब अपनी अच्छाई के लिए जाना माना था, वो कहाँ पे रहता था? वुड में रहता था. वुड इन द सेंस की वुडन हट में रहता था वो. ही सॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ्स. मीन्स वो जो वाइस मैन वहाँ पे रहता था, हर्मिट जो वहाँ पे रहता था वुड के हट में, वो उसको मीन्स ज़्यादा किसी से मिलता जुलता नहीं था, बिल्कुल सिंपल सी ज़िंदगी जीता था. तो इसलिए किंग ने भी डिसाइड किया कि मैं ऑर्डिनरी क्लोथ्स पहन के वहाँ जाऊँगा. ऑर्डिनरी मीन्स नॉर्मल क्लोथ्स, मीन्स सिंपल क्लोथ्स में वो पहन कर वो वहाँ पे हर्मिट के पास गया. बिफोर ही रीच्ड द हर्मिट्स हट, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडी गार्ड एंड वेंट ऑन अलोन. और उसके हट पे पहुँचने से पहले, हर्मिट के हट पे पहुंचने से पहले ही उसने अपने जितने भी घोड़े उसके साथ गए थे और जितने भी बॉडीगार्ड्स वगैरह उसके साथ गए हुए थे, उन सबको वहीं पे रोक दिया उसने. उन सबको छोड़ दिया और हर्मिट के पास वो अकेला ही गया. एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट. जैसे ही वो उसके घर के पास पहुंचा तो उसने क्या देखा कि हर्मिट जो है वो ग्राउंड डिग कर रहा है, मीन्स खुदाई कर रहा है ग्राउंड में अपने हट के सामने. ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग. ग्रीटेड मीन्स वेलकम करना किसी का. मीन्स उस हर्मिट ने किंग का वेलकम किया और अपनी खुदाई जो वो कर रहा था उसने वो कंटिन्यू रखी. द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हेविली. जो हर्मिट जो था वो ओल्ड भी था, बूढ़ा भी हो गया था और कमज़ोर भी था. और जैसे जैसे वो काम कर रहा था तो वो उतनी ज़ोर ज़ोर से सांस भी ले रहा था, क्योंकि एज के साथ साथ उसको मीन्स रेस्पिरेटरी भी प्रॉब्लम होगी. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइज हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस. किंग जो था हर्मिट के पास गया और उसने हर्मिट को क्या बोला कि मैं आपके पास आया हूँ वाइस हर्मिट, आपको 3 क्वेश्चंस पूछने के लिए. हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम? हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. तो उसने अपने क्वेश्चंस बताए कि मैं आपसे कौन से क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ. पहला क्वेश्चन उसने क्या बताया? हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम. मीन्स मुझे ये कैसे पता लगेगा कि सही टाइम पे सही चीज़ कौन सी होगी काम करने के लिए. सेकेंड वन इज Who are the people I need most? मीन्स कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी ज़रूरत मुझे सबसे ज़्यादा है. एंड what affairs are the most important? और कौन सी ऐसी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो. द hermit listened to the king but did not speak. hermit ने किंग की बात पूरी सुनी लेकिन उसने कुछ भी नहीं बोला. He went on digging, और उसने अपनी डिगिंग कंटिन्यू रखी, खुदाई करना वो कंटिन्यू रखी. यू आर टायर्ड सेड द किंग. तो किंग ने उसको क्या बोला कि तुम शायद थक गए हो. लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क इन योर प्लेस. स्पेड मीन्स खुदाई करने के लिए कोई भी औजार जिससे ज़मीन में खुदाई कर सकें. तो उसने किंग ने उसको क्या बोला कि ऐसा लग रहा है तुम शायद थक गए हो, तो एक काम करो, मुझे अपना स्पेड दो, मैं तुम्हारी जगह काम करूँगा, कि जो तुम खुदाई कर रहे हो वो मैं करूँगा. थैंक्स सेड द हर्मिट गिविंग द किंग हिज स्पेड. और उसके बाद हर्मिट ने सिंपली उसको थैंक्स बोला और जो अपनी स्पेड थी वो किंग को दे दी. देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड. और उसके बाद वो ग्राउंड पर बैठ गया हर्मिट.
When the king had dug 2 beds, he stopped and repeated his questions. और जब किंग ने थोड़ा सा जगह खोद दी, खुदाई कर ली, डिग कर लिया वहाँ पे, तो वो रुक गया और उसने दोबारा से अपने क्वेश्चंस रिपीट किए. The hermit gave no answer but stood up, stretching out his hand for the spade and said, "Now you rest and let me walk." तो हर्मिट ने दोबारा उसका कोई भी आंसर नहीं किया जो उसने क्वेश्चंस दोबारा से पूछे. हर्मिट ने फिर से उसको कुछ आंसर नहीं किया और हर्मिट खड़ा हुआ वहाँ से और उसने अपना हाथ बढ़ाया स्पेड लेने के लिए. किंग से स्पेड लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया और बोला कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करता हूँ. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यू टू डिग. लेकिन किंग ने उसको स्पेड नहीं दिया और उसने कंटिन्यू रखी अपनी डिगिंग. किंग ने 1 hour passed, then another. मीन्स 1 घंटा बीता, उसके बाद दूसरा घंटा भी बीता. ऐसे ही टाइम होता रहा. The sun went down behind the trees, and at last the king struck the spade into the ground and said, "I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home." ऐसे ही टाइम बीतता गया, जो सूरज था वो भी ढलने लगा और लास्ट में किंग ने क्या किया कि उस स्पेड को ग्राउंड में ही स्ट्रक कर दिया, उसमें ही लगा दिया ग्राउंड में ही. और उसने बोला कि वाइज मैन, मैं तुम्हारे पास आया था कुछ क्वेश्चंस जानने के लिए, जो मेरे क्वेश्चंस थे वो जानने के लिए, उनका आंसर जानने के लिए मैं तुम्हारे पास आया था. इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर, टेल मी सो, एंड आई विल रिटर्न होम. अगर तुम मुझे आंसर नहीं कर सकते हो उन क्वेश्चंस का तो मुझे बता दो, मैं घर वापस चला जाऊंगा. हियर कम्स समवन रनिंग, सेड द हर्मिट. और हर्मिट ने उस टाइम क्या बोला कि देखो वहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है. द किंग टर्न राउंड एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टूवर्ड्स हिम. तो किंग भी टर्न हुआ बैक साइड को और उसने क्या देखा कि एक बियर्डेड दाढ़ी वाला इंसान उसकी तरफ दौड़ा चला आ रहा था. हिज हैंड्स वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टोमक एंड फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. उसके जो वो भागता हुआ इंसान आ रहा था वहाँ से, उसके हाथ जो थे वो अपने स्टोमक के साथ, उसके स्टोमक के साथ टाइटली मीन्स उसने पकड़े हुआ था अपने स्टोमक को, पेट को, और जहाँ से ब्लड भी फ्लो हो रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जैसे ही वो किंग के पास पहुंचा तो वो फेंट हो गया, उसका कलर बिल्कुल फेंट हो गया और वो ग्राउंड पे गिर गया. The king and the hermit removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. किंग और हर्मिट ने क्या किया, फिर उसके क्लोथ्स को, उसकी शर्ट को रिमूव किया उसके स्टोमक से और क्या देखा कि उसको गहरा जख्म था वहाँ पे. मीन्स बहुत जगह उसको लगी हुई थी उसके स्टोमक पे, पेन मीन्स कुछ वाउंड हो रखा था वहाँ पे. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचीफ बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. किंग ने उस पूरी जगह को साफ किया, उसके स्टोमक को पूरा साफ किया और उसको कवर कर दिया अपने हैंकरचीफ के साथ, अपने रुमाल के साथ उसको कवर कर दिया, लेकिन ब्लड जो था फिर भी नहीं रुका. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. और किंग ने दोबारा उसको पूरा रीड्रेस किया, दोबारा से वहाँ पे अपने हैंकरचीफ के साथ टाइटली उसको कवर किया जब तक कि ब्लड जो फ्लो हो रहा था वो ब्लड फ्लो होना रुक ना गया.